गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की डेट है 12 नवंबर और वर्कशीट नंबर 14 जो बेस्ड है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, हमें एक खिलौना दिया हुआ है जिसमें क्या है, सबसे नीचे एक बड़ा ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, फिर उससे छोटा ब्लॉक, उससे छोटा ब्लॉक और सबसे ऊपर सबसे छोटा ब्लॉक रखा हुआ है। तो हमें दिख रहा है एक पैटर्न जैसा बन रहा है। अब हम इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे बेटा। पैटर्न क्या है कि सबका जो हमें सामने वाला पृष्ठ दिख रहा है, सरफेस दिख रही है, वो कैसा है, वर्गाकार है, स्क्वायर है। जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही उसकी चौड़ाई है। जैसे सबसे ऊपर जो सबसे छोटा है उसको हम अगर देखेंगे बेटा, तो इधर से भी एक है और इधर से भी एक है। ठीक है, तो सभी को मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड। तो एक गुणा एक हो गया। इसी तरह अगर हम दूसरे में देखेंगे बेटा, तो दो इधर से है और दो इधर से है, तो दो गुणा दो। तीसरे वाले में जो वर्ग बन रहा है उसमें तीन इधर से दिख रहे हैं हमें छोटे वर्ग और तीन इधर से दिख रहे हैं, तो तीन गुणा तीन। इसी तरह अगला चार गुणा चार और आखिरी जो है सबसे नीचे सबसे बड़ा वाला पांच गुणा पांच। अब हम इन्हें अलग अलग करके देखते हैं बेटा। अगर हम वर्ग की तरह से देखेंगे तो भुजा गुणा भुजा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुणा हुआ तो सेंटीमीटर की घात 2 हो गई। इसी तरह 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 गुणा 3 कितना हो गया बेटा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कुछ अलग से नंबर मिल रहा है बेटा। कौन कौन से, 1, 4, 9, 16, 25। ये नंबर हमें कैसे मिले हैं बेटा, जब हमने 1 को 1 से गुणा किया, 2 को 2 से, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं। संख्या अपने आप से गुणा हो रही है। 1, 4, 9, 16, 25 वो संख्याएं हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त होती हैं, इसलिए इन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, इन संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, क्योंकि ये संख्याएं हमें कैसे मिल रही हैं, वर्गों का क्षेत्रफल निकालने पर। एक कैसे मिला, एक हमें मिला वो वर्ग जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 सेंटीमीटर है। उसी तरह 4 हमें कैसे मिला, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों 2-2 है, जिसकी भुजा 2 है। 9 प्राप्त करने के लिए जिसकी भुजा 3 है। We obtain numbers 1, 4, 9, 16, 25, etc. by calculating the area of squares. Hence, these numbers are called perfect squares. पूर्ण वर्ग संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब बेटा इनको देखेंगे लिखा कैसे जाता है। हमने कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर, हमें कौन कौन सी वर्ग संख्याएं मिल गई, 1, 4, 9, 16 और 25। विस्तारित रूप देखेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म, यानी इसको खोल के लिखना है। 1 कैसे मिला, 1 गुणा 1। 4 कैसे मिला, 2 गुणा 2। घात के रूप में लिखना होता है बेटा कि जो संख्या जितनी बार गुणा हो रही है उसकी घात हम उतनी लगाते हैं, पावर हम उतना नहीं लगाते हैं। तो 1 2 बार गुणा हो रहा है तो 1 की घात कितनी हो गई, 2। इसे हम कहते हैं 1 की घात 2 या 1 रेज़ टू द पावर 2, 1 स्क्वायर। 2 गुणा 2, 2 बार गुणा हो रहा है तो 2 की घात भी 2 हो गई। इसी प्रकार 3 2 बार गुणा हो रहा है तो 3 की घात 2, 3 रेज़ टू द पावर 2 या स्पेशल नेम है 3 स्क्वायर। इसी तरह का हमें इसका क्षेत्रफल लिखना होगा बेटा कि वो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1 यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, अगर मीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया। यूनिट अगर आपको सेंटीमीटर दी है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 1 वर्ग इकाई हो गया। जिस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर होगी तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा या 2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह हमारी ये टेबल बढ़ती जाएगी, जिसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, वर्ग संख्या, उसका विस्तारित रूप, घातांकीय रूप और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगला हम देखते हैं बेटा हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन है जो हमारा, 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखनी है। तो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं बेटा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बीच की हमें इसकी पूर्ण वर्ग संख्याएं बनानी है। जैसे 1 बेटा, वर्ग मतलब 1 से ही गुणा होगा, संख्या स्वयं अपने आप से गुणा होगी, तो 1 गुणा 1 हो गया। अब हमारी संख्या अगर 2 है तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4। 3 का वर्ग क्या होगा बेटा, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 3 जा 9। 4 का वर्ग क्या होगा, 4 गुणा 4, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 चौक 16। इसी तरह सारे बच्चे इसे अपने आप पूरा कर लेंगे। ठीक है ना बेटा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या हमें कैसे प्राप्त होती है, जब एक नंबर स्वयं अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 2 और करके देख लेते हैं। अच्छा बेटा, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5 25, 5 5 जा 25। 6 का इसी तरह सारे बच्चे निकाल लेंगे, 6 गुणा 6, 7 का 7 गुणा 7, 8 का 8 गुणा 8। इसी तरह आपको कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमें करना है बेटा, प्रयास कीजिए नीचे दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए कि 40 और 50 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है। कहाँ से मिलेगा बेटा ये हमें, जब हम इस टेबल को पूरा कर लेंगे तो हम देखेंगे 40 और 50 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है, उसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 60 और 70 के बीच की देखने के लिए भी बेटा हम यहाँ से चेक कर लेंगे। पूरा जब हम इस टेबल को पूरा करेंगे अपना, तो हम देख लेंगे 60 से 70 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर, उसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे। हमें क्या याद रखना है बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है, जब नंबर को हम स्वयं उसी से गुणा करते हैं। इसमें भी दिया हुआ है बेटा 2 गुणा 2 क्या है, 4। दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। जब संख्या स्वयं अपने आप से गुणा होती है तब हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों संख्याएं अलग अलग है, इसलिए 6 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे प्राप्त होती है, जब संख्या स्वयं अपने आप से गुणा होगी। 2 2 से ही गुणा होगा, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 10 10 से, 12 12 से, तभी हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक है बेटा। सारे बच्चे अपने काम को पूरा करके अपने मैथ्स टीचर को सेंड कर देंगे चेक करने के लिए। और ये भी ध्यान रखना है बेटा सभी को कि अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है, हमें मास्क पहन के रहना है और हाथों को भी सैनिटाइज करना है। हमें कोविड को हराना है। थैंक यू।